फफूंदी, फंगस या कवक। हम में से ज़्यादातर लोग इसे हानिकारक समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह फंगस हमारी ज़िंदगी का एक साइलेंट हीरो है। यह फंगस ही थी जिसने इंसान को ज़िंदगी बचाने वाली दवा पेनिसिलिन दी, एक ऐसी एंटीबायोटिक जिसने आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की दिशा ही बदल दी। कवक एक ऐसा जीव समूह है जिसकी भूमिका हमारी जिंदगी में बेहद गहरी है। मिट्टी से लेकर हवा तक, पेड़ों की जड़ों से लेकर हमारे भोजन तक, यह हर जगह मौजूद है, बिना शोर किए। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जैसी ऐतिहासिक खोजों से लेकर मिट्टी को उपजाऊ बनाने तक फंगस ने विज्ञान और समाज दोनों पर गहरा असर डाला है। इसकी इसी भूमिका पर और जोर देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय बॉटनिकल सोसाइटी और इंडियन माइक्रोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा 20 से 22 नवंबर 2025 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में फंजाई से जुड़े शोध, उनके उपयोग, पर्यावरण में उनकी भूमिका और उद्योगों में कवक के बढ़ते महत्व को लेकर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। We have been very successful in organizing the conference as far as the representation from the country is concerned. There have been representation from 52 universities and institutes across India. इसमें मैं दिल्ली के संस्थान नहीं गिन रही हूँ, इसके अलावा 20 संस्थान जो दिल्ली से हैं, कॉलेजेस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। JNU, ICGB, NIPGR, जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे भी फंगस, जिसको कवक बोलते हैं, पे काम हो रहा है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन करा है। फंजाई फॉर भारत यानी भारत के लिए कवक थीम पर आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने फंगी की दुनिया को लेकर शोध, तकनीकी नवाचारों और भविष्य की दिशा पर विचार साझा किए। इस दौरान अनेक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने कृषि में जैव उर्वरक, पर्यावरण अनुकूल कीट प्रबंधन, कवक आधारित औषधियाँ, जलवायु स्थिरता और औद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर अपने शोध पत्र पेश किए। इंडिया को हम एक कृषि प्रधान देश मानते हैं और जो हमारे फार्मर्स हैं उनके भी कुछ बहुत बार उनके चैलेंजेस आते हैं कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, बारिश टाइम पे नहीं हुई। तो जो ये फंजाई है उनको हम पौधों में उनकी जो हमारी सॉइल है उसके साथ डाल के उनका कंसोर्शिया बना के, कुछ लोगों ने पेपर प्रेजेंट किए यहाँ के कि कैसे अलग अलग तरह के फंजाई का मिक्सचर, जिसको हम बायोलॉजिकल कंसोर्शिया बोलते हैं, उसको खेतों में डाल सकते हैं और उससे कैसे हम पौधों की यील्ड को बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर इस सम्मेलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि फंगस सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित विषय नहीं, बल्कि भविष्य की कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और उद्योग सभी के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी समन्वयता थी, बहुत ही अच्छा कार्य लोगों ने किया था और देखने को भी मिला कि किस प्रकार से ये कवक विज्ञान अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे आप माइक्रो रेमेडिएशन की बात करें, चाहे आप फूड्स की बात करें, चाहे आप किस प्रकार से आप डिजीज़ेस जो हमारे पादप रोग हैं उनको किस प्रकार से उनसे निवारण किया जा सकता है इन्हीं फंजाई को यूज़ करके, इन्हीं कवकों को इस्तेमाल करके। तो शायद ये एक भविष्य की ओर संकेत है कि आइए अब इस सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की तरफ भी ध्यान दिया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत कवक से जुड़ी शोध क्षमताओं को और मजबूत करे तो यह छोटा सा जीव आने वाले वर्षों में कई बड़े बदलावों की कुंजी बन सकता है।